देख रहे हैं झारखंड डेली न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि राज्य में आज से 16 मई तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर बाकी सभी 20 जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद सहित मध्य झारखंड के जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश के आसार हैं। मंगलवार को भी यही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार को छोड़कर बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 13 मई को राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। 14 मई को उत्तर पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर शेष जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। सीएम हेमंत के निर्देश पर मासूम अदिति की तलाश में रेस हुई रांची पुलिस। राजधानी के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकर के खोरहा टोली इलाके से 18 माह की मासूम बच्ची अदिति पांडे के लापता होने के मामले में रांची पुलिस अब आर पार की जंग लड़ रही है। इस घटना की संवेदनशीलता और मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद पूरी पुलिस टीम अलर्ट मोड में है। बच्ची को सकुशल बरामद करने के लिए पुलिस ने अब आम जनता की मदद मांगी है। रांची पुलिस ने घोषणा की है कि अदिति पांडे के बारे में सटीक जानकारी देने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। झारखंड में परिवहन सेवाओं का होगा विस्तार। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में सुचारू यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में मोटरयान निरीक्षक के 21 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी गई है। इस विस्तार के बाद राज्य में MVI के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 49 से बढ़कर 70 हो जाएगी। अनगढ़ा में ग्राम प्रधान के चुनाव पर विवाद। चतरा गांव में ग्राम प्रधान, ग्राम सभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रविवार 10 मई 2026 को पंचायत की मुखिया डॉली कुमारी की अध्यक्षता में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में झारखंड पेशा नियमावली 2025 के आलोक में सर्वसम्मति से शशिकांत पाहन को गाँव का नया ग्राम प्रधान चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव संजय महली ने रखा, जिसका सुमित कुमार महतो ने समर्थन किया। हालांकि एक पक्ष के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और इस चुनाव को सरकारी आदेश का उल्लंघन बताया जा रहा है। झारखंड CID की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में साइबर अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में अपराध अनुसंधान विभाग CID को बड़ी सफलता मिली है। CID की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य ब्रिजेश सिंह को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से गिरफ्तार किया है। शादी समारोह में 3 कॉमर्शियल सिलेंडर के लग रहे 18,000। रांची में शादी विवाह के मौसम के दौरान LPG सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। घरेलू सिलेंडर की जगह केवल कॉमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने से शादी का पूरा बजट प्रभावित हो रहा है। परिवारों को गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन देना पड़ता है, जिसके बाद अनुमति मिलने पर अधिकतम 3 कॉमर्शियल सिलेंडर ही दिए जा रहे हैं। प्रत्येक सिलेंडर पर सिक्योरिटी राशि और गैस मूल्य मिलाकर लगभग 5,650 रुपए का खर्च आता है, जिससे 3 सिलेंडरों पर ही करीब 18,000 रुपए का बोझ पड़ रहा है। हालांकि सिक्योरिटी राशि खाली सिलेंडर लौटाने पर वापस कर दी जाती है। पलामू में मिला क्रिटिकल मिनरल्स ग्रेफाइट का अकूत खजाना। नक्सलवाद की छाया से मुक्त होकर अब पलामू विकास और समृद्धि की नई कहानी लिखने जा रहा है। इस भूमि से अब नक्सल नहीं बल्कि समृद्धता की फसल लहलहाने वाली है। यह खान एवं भूतत्व विभाग की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि पांकी अंचल के मौजा भांग परसिया क्षेत्र से क्रिटिकल मिनरल्स ग्रेफाइट का अकूत खजाना मिला है। शुरुआती जाँच में इसमें उच्च प्रतिशत के कार्बन मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन विभाग की माने तो राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस दावे पर मुहर लग सकती है। राजधानी में पानी बिजली के संकट को लेकर 12 मई को भाजपा रांची महानगर की जन आक्रोश रैली रातू रोड स्थित भाजपा महानगर कार्यालय में भाजपा रांची महानगर जिला की संगठनात्मक बैठक अध्यक्ष वरुण साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, विधायक CP सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं
नेताओं की सक्रियता पर चर्चा हुई। वरुण साहू ने पानी बिजली संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 मई को रांची में जन आक्रोश रैली होगी। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। 2 साल बाद जेल से बाहर आएंगे आलमगीर आलम। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम 2 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश्वर और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे 11 जुलाई 2025 को जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम हेमंत सोरेन की पूर्ववर्ती सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे। सरकारी जमीन की GIS मैपिंग पर केंद्र से मिले 5 करोड़। राजधानी में नगर निगम की सरकारी जमीन की GIS मैपिंग करने का इनाम निगम को मिला है। सरकारी जमीन हाट बाजार, भवनों, बाजारों, कार्यालयों, बस टर्मिनल, सामुदायिक भवन सहित अन्य शहरी परिसंपत्तियों को GIS प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप में चिन्हित किया है। इसकी मैपिंग भी की गई है। इससे नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो गई। ऑनलाइन सामुदायिक भवन की बुकिंग शुरू कर दी गई है। लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। दुमका के परिसदन सभागार में रविवार को झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक सभापति सह लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन तथा टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी उपस्थित रहे। पेटरवार के सरकारी स्कूलों में आधे शिक्षक। पेटरवार प्रखंड में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रही है। क्षमता के अनुरूप आधे से भी कम सरकारी शिक्षकों के सहारे बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे पठन पाठन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक को एक साथ कई कक्षाओं की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। जामताड़ा के सारठ में बदहाल सड़कों से जनजीवन बेहाल। जामताड़ा जिले के सारठ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कों का पिछले 15 वर्षों से निर्माण नहीं हुआ है, जिससे लोगों में जन प्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। कर्माटांड प्रखंड के कालाजरिया मोड़ स्थित फाटक से बागबेर जाने वाली सड़क की हालत अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इसके अलावा मुख्य सड़क से पंचायत मंडप कार्यालय तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण लोग कच्ची पगडंडियों और खेतों के किनारे होकर आने जाने को मजबूर हैं। मनोहरपुर में भीषण सड़क हादसा। पुल के नीचे गिरी बारातियों से भरी पिकअप। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की तड़के सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इस घटना में 2 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ऊंधन गांव के समीप बारातियों को लेकर वापस लौट रही एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी। ग्रामीणों ने मवेशियों से भरा वाहन पकड़ा। सरायकेला खरसावा जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत कमारगोड़ा हरि मंदिर के पास शनिवार रात ग्रामीणों की सतर्कता से मवेशियों से भरी एक मालवाहक गाड़ी पकड़ी गई। बताया जाता है कि एक सफेद रंग की टाटा LPT मालवाहक गाड़ी पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने वाहन को रोककर जांच की। जांच के दौरान वाहन के अंदर बड़ी संख्या में गायों को ठूस ठूस कर भरा हुआ पाया गया। दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए। तुरंत अन्य ग्रामीणों को भी इसकी सूचना दी, जिसके बाद देखते ही देखते वहां भीड़ जुट गई। सरकार ने माना था चल रहे अवैध 22 भट्ठे। पुराने मॉडल के भट्ठा का रिन्यूअल नहीं। जिले में अभी 95% ईंट भट्ठे अवैध ईंट भट्ठा संचालकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि अवैध भट्ठा चलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि पुराने मॉडल के भट्ठा का रिन्यूअल नहीं हो रहा है। कहीं से NOC नहीं मिल रही है। नए नियम के तहत भट्ठा की चिमनी में पंखा और हाइड्रा लगाना है। इसके अलावा अन्य शर्तों का पालन करना है। इस वजह से जिले में चल रहे 95% भट्ठों का रिन्यूअल नहीं हो पाया है। सभी अवैध तरीके से चल रहे हैं। नए भट्ठे 5% ही हैं। अभी तक सभी जगह मैनेज करके ही काम चलाया जा रहा है। बिना
लाइसेंस मिट्टी खोदकर ईंट बनाकर बेचा। अब पेनाल्टी वसूल कर मिली माफी। वे निजी स्कूलों को फीस में एडजस्ट करनी होगी। अधिक ली गई राशि। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर प्रशासन सख्त। 92 निजी स्कूलों को फीस में एडजस्ट करनी होगी। अधिक ली गई राशि। निजी स्कूलों के मनमानी फीस वसूलने पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 में रीएडमिशन, एनुअल चार्ज और अन्य मदों में अतिरिक्त फीस लेने वाले स्कूलों को अब यह राशि मासिक शुल्क में एडजस्ट करने का निर्देश दिया गया है। जमशेदपुर में 175 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने जमशेदपुर में नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित ब्राउन शुगर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में एक महिला समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांधीनगर बस्ती निवासी संतोष सिंह कपाली इलाके से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लाकर अपने घर में छिपा कर रखे हुए हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में विशेष टीम का गठन किया गया और तत्काल छापेमारी की योजना बनाई गई। दनुआ घाटी में फिर हादसा। आपस में टकराई 6 गाड़ियां। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित दनुआ घाटी में रविवार रात करीब 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। मौत की घाटी के नाम से कुख्यात इस स्थान पर हुई इस दुर्घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक वाहन सड़क किनारे पलट गया, जबकि कई अन्य वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।